हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस जंक्शन में। आज हम लोग सीडीपी का टेस्ट लगाएंगे, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का टेस्ट लगाएंगे। दोस्तों, ये आपका जेटेट सीटेट और झारखंड मेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि, लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किनका है? ऑप्शन ए लॉवेल तथा मार्केल, ऑप्शन बी स्पाइकर तथा इरविन, ऑप्शन सी फिशर तथा यम्बा, ऑप्शन डी टर्मैन। तो बताइए आप लोग दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, स्पाइकर कर और इरविन ने यह विचार दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भाषा दोष नहीं है? ऑप्शन ए ध्वनि में अशुद्ध उच्चारण होना, ऑप्शन बी ध्वनि का अत्यंत तीव्र होना, ऑप्शन सी ध्वनि के प्रतिस्थापन का ना होना, ऑप्शन डी ध्वनि में पुनरावृत्ति होना। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ध्वनि में प्रतिस्थापन का ना होना यह भाषा का दोष नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के मुख्य समर्थक थॉर्नडाइक थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस सिद्धांत के अनुरूप है? ऑप्शन ए बुद्धि कई तत्वों का समूह होता है और प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होती है, ऑप्शन बी कुछ मानसिक क्रियाओं में एक प्रमुख सामान्य रूप से विद्यमान होता है, जो उन क्रियाओं के कई ग्रुप होते हैं उनमें अपना एक प्रमुख तत्व होता है, ऑप्शन सी व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है किंतु इन स्वतंत्र योग्यताओं का क्षेत्र सीमित होता है, ऑप्शन डी सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार के मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है, प्रथम सामान्य मानसिक योग्यता, द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता। तो आप लोग दोस्तों इसको क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर पहला होगा, ऑप्शन ए होगा, बुद्धि कई तत्वों में समूह में होता है, प्रत्येक तत्व में कोई सूक्ष्म योग्यता निहित होते हैं, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलाइज संबंधी है, ऑप्शन ए मानसिक विकार को समझने की योग्य सामान्य योग्यता, ऑप्शन बी व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने से संबंधित एक सामान्य योग्यता, ऑप्शन सी अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता, ऑप्शन डी पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। तो बताइए क्रिस्टलाइज क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, क्रिस्टलाइज अनुभव, अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित एक सामान्य योग्यता है। अगला क्वेश्चन, एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है, निम्नलिखित में से कौन से कारक इसके लिए सर्वाधिक उत्तरदायी हो सकता है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों के अभिप्रेरण में अंतर, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों की रुचि में अंतर, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों की शारीरिक शक्ति में अंतर। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए होगा, शिक्षार्थियों की बुद्धि में अंतर। अगला क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऑप्शन डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यह बाल केंद्रित शिक्षा का संभव नहीं हो सकता, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, अधिगम पर व्यक्तित्व तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव किस अवस्था तक पड़ता है? ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, संपूर्ण जीवन पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लैंगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदशा पर पड़ने वाला प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए उनका मन स्कूल जाने के लिए नहीं करता है, ऑप्शन बी वे स्कूल में जाकर प्रसन्न रहने लगते हैं,
ऑप्शन सी, वे घर तथा स्कूल में मनमानी करने लगती हैं। ऑप्शन डी, वे परीक्षा में सफल होने लगती हैं। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उनका मन स्कूल में जाने के लिए नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की समस्या नहीं है। ऑप्शन ए, असफलता का भय न होना। ऑप्शन बी, धीमी गति से सीखना। ऑप्शन सी, आत्मविश्वास में कमी। ऑप्शन डी, सीमित संप्रेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, असफलता का भय ना होना। यह मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए, बच्चा सामान्य सोच वाला है। ऑप्शन बी, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70% से कम है। ऑप्शन सी, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। ऑप्शन डी, बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लगने लगता है। तो बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षार्थियों के मूल्यांकन के लिए सामान्यतः निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की सबसे बड़ी खामी क्या है। ऑप्शन ए, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। ऑप्शन बी, ये प्रश्न विद्यार्थी के लेखन कौशल की जांच के लिए सही नहीं होते हैं। ऑप्शन सी, इन प्रश्नों की सहायता से किसी प्रकार का मूल्यांकन संभव नहीं है। ऑप्शन डी, इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास रहता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, इन प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता एवं विश्वसनीयता की कमी होती है। और दोस्तों, जो भी हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले, और साथ साथ आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर किसी विद्यालय में जाते हैं। आप शिक्षार्थियों की क्षमताओं को समझने के लिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का चुनाव करेंगे। ऑप्शन है सामाजिक दर्शन। ऑप्शन बी, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन सी, शिक्षा समाजशास्त्र। ऑप्शन डी, शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षा मनोविज्ञान की क्षेत्र का चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। ऑप्शन बी, व्यापक संघटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षणिक और इसके अलावा शैक्षणिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। ऑप्शन सी, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। ऑप्शन डी, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, इसमें शिक्षार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा में अधिगम की गति तेज कर सकते हैं यदि। ऑप्शन ए, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिससे शिक्षार्थी एक दूसरे से अंतरक्रिया करे और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। ऑप्शन बी, कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऑप्शन सी, शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें। ऑप्शन डी, कक्षा में आवधिक प्रक्रियाओं का ध्यान दिया जाए। तो ऑप्शन आप लोग इसका बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बालक की रुचि विद्यालय में बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ऑप्शन है विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, बालक को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन सी, बालक के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए। ऑप्शन डी, बालक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों माता पिता द्वारा संपन्न की जानी चाहिए। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। सही है, विद्यालय का वातावरण बालक के अनुकूल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक की वही प्रतिक्रिया देने लगता है जो स्वाभाविक उद्दीपक
देता है। यह अधिगम का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि सिद्धांत, ऑप्शन बी शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन सी अनुकरण सिद्धांत, ऑप्शन डी अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। बी होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन, आप अपनी कक्षा के शिक्षार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर बैठने की अनुमति दे सकते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप कर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ शिक्षार्थियों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता है। इस स्थिति में क्या बेहतर होगा? ऑप्शन ए अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए, ऑप्शन बी अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर और समस्या का चर्चा करनी चाहिए, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए, ऑप्शन डी अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, अभिभावकों को कक्षा के शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और समस्या पर चर्चा करना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी किशोर में वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए परिपक्वता, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी आध्यात्मिक विकास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संज्ञानात्मक विकास इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक शिक्षार्थी पढ़ने में बहुत तेज है। वह 7वीं कक्षा में होते हुए भी 10वीं कक्षा के विषयों को आसानी से समझ लेता है। उसकी इस व्यक्तिगत भिन्नता का कारण क्या है? ऑप्शन ए उसका शारीरिक विकास, ऑप्शन बी उसकी विशिष्ट योग्यता, ऑप्शन सी उसका श्रम, ऑप्शन डी उसकी जाति। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, उसकी विशिष्ट योग्यता है। बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भर करती है। ऑप्शन ए बच्चों की शारीरिक वृद्धि पर, ऑप्शन बी बच्चों के साथी समूह पर, ऑप्शन सी बच्चों के घर के पास स्थित मंदिर पर, ऑप्शन डी बच्चों की स्कूल इमारत पर। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, बच्चों के साथी स्कूल पर यह सब निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, संवेगों का शिक्षा में महत्व नहीं है। ऑप्शन है शिक्षार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करने में, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों में समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता पैदा करने में, ऑप्शन सी शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में, ऑप्शन डी शिक्षार्थियों को शिष्ट बनाने में। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षार्थियों को असभ्य बनाने में संवेगों में शिक्षा का महत्व नहीं है। इसका आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन, सीखने में प्रेरणा का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बालकों में, ऑप्शन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं में कमी होती है, ऑप्शन बी शारीरिक विकास होता है, ऑप्शन सी अनुशासन की भावना का विकास होता है, ऑप्शन डी सामाजिक गुण सीमित रहते हैं। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, अनुशासन की भावना का विकास होता है। सी होगा इसका सही। अगला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, ऑप्शन डी शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, शिक्षण में खेल पद्धति का मूल आधार विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी कक्षा कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक क्या है? ऑप्शन है कक्षा कक्ष का आर्थिक वातावरण, ऑप्शन बी कक्षा कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, ऑप्शन सी कक्षा कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, ऑप्शन डी कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी होगा, कक्षा कक्ष का सामाजिक वातावरण, यह महत्वपूर्ण घटक है। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है समावेशन, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा,
ऑप्शन सी सामान्य व्यवस्था, ऑप्शन डी वितरित व्यवस्था। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, समावेशन समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए इसका दोस्तों क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन, और आप लोग कमेंट बॉक्स में साथ में आप लोग आंसर दे दोस्तों। खाली स्थान से ग्रस्त बालक गणित से संबंधित समस्याएं प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए अफजेया, ऑप्शन बी डिस्क्लेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्ग्राफिया, ऑप्शन डी डिसलैक्सिया। तो बताइए कौन सा बीमारी से ग्रसित होता है कि बच्चा गणित में उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, डिस्क्लैक्सिया जो होता है, इससे ग्रसित बच्चे को समस्या उत्पन्न होती है मैथ बनाने में, गणित बनाने में। बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान बुद्धि परीक्षण में बुद्धि परीक्षण जिनमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थ, ज्यामितीय चित्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए शाब्दिक, ऑप्शन बी व्यक्तिगत, ऑप्शन सी अशाब्दिक, ऑप्शन डी सामूहिक। तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं, यह अशाब्दिक होगा, यह चित्रलिपि हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षार्थियों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों को जांचना, ऑप्शन बी शिक्षार्थियों की प्रगति को अभिलेखित करना, ऑप्शन डी स्व आकलन के माध्यम से शिक्षार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना, ऑप्शन डी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक कार्यकलाप के प्रयास को धीमा करना। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य सहयोगात्मक क्रियाकलाप के प्रयास को धीमा करना, यह शिक्षार्थियों के आकलन का प्रयोजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन, यदि सीखने वाले सीखने की खाली स्थान का अभाव होगा तो सीखना कठिन हो जाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, ऑप्शन बी तत्परता, ऑप्शन सी अभिवृत्ति, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान फलस्वरूप बालकों में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को न तो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है और न ही इनका मापन किया जा सकता है। ऑप्शन ए वृद्धि, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी व्यक्तित्व, ऑप्शन डी समायोजन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। विकास जो होता है उसको आप देख नहीं सकते हैं, ना इसको माप सकते हैं, ना तौल सकते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।